दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पीछे बोन सेकर्स स्कूल है जो हजारीबाग झारखंड में मौजूद है। इस स्कूल कैंपस का आज स्केचिंग करने वाले हैं, वो भी प्लेन टेबल के माध्यम से, और वो भी रेडिएशन मेथड से। जो हमारे यहाँ लैंड सर्वेयर अमीन का कोर्स किए होंगे वो उनको पता होगा कि प्लेन टेबल सर्वे में रेडिएशन मेथड क्या होता है, कैसे हम नक्शा उससे प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ये किया गया कि सर आइए, आपसे जो है यहाँ अच्छा ढंग से मैपिंग का कार्य हो जाएगा, स्केचिंग हो जाएगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पर इंजीनियर आए हैं और वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ही स्केचिंग करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है। तो देखते हैं क्या होता है। पूरा अच्छा ढंग से स्केचिंग करेंगे, मैप तैयार करेंगे, किधर स्कूल है, किधर सीढ़ी रूम है, किधर स्टेज है, किधर स्टडी रूम है, ठीक है, किधर पार्क वगैरह है, किधर प्लेग्राउंड है। सारा चीज़ हमें दर्शाना है इस नक्शा में, और वो चीज़ हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बने रहिए, सारा प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ इस टेबल को सेट कर दिए, चूँकि रेडिएशन मेथड के द्वारा यहाँ पर हम तैयार करेंगे नक्शा को, स्केचिंग करने वाले हैं, इसीलिए हमें एक ही जगह पर रहना है केवल। ठीक है, बाकी बात सारे हम टारगेट को देखेंगे, और देखने के बाद जो भी डिस्टेंस होगा उसको लिखते चलेंगे, और लास्ट में उसको मिलाएंगे पैमाना के आधार पर। तो केवल आप लोग दिखते रहिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर रेडिएशन मेथड क्या है, प्लेन टेबल सर्वे में और भी तरह के मेथड है, ठीक है, जैसे कि इंटरसेक्शन मेथड हो गया, जिसमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं करेंगे, रेडिएशन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि टेबल को आप सेंटरिंग करें, साथ में इसका लेबलिंग करें कि ये टेबल जो है पूरा लेबल में है कि नहीं है। ठीक है, तो सेंटरिंग, लेबलिंग, और एक होता है ओरिएंटेशन, यानी कि डायरेक्शन को निर्धारण करना, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। अगर आप नए नए जगह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी कि भाई किधर उत्तर दक्षिण पड़ रहा है, नहीं पता चलेगा। तो उसके सारे यंत्र यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सहावल है। ठीक है, हालांकि इसे खोल दिया गया, इसको लगाता हूँ। ये सहावल है, जिससे सेंटरिंग करने में जो है सुविधा होगी। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ पर लेबलिंग करने के लिए ये लेबल है। ठीक है, इसे हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं ये टेबल को। ओके, देखते रहिए। और आपके पास पेंसिल वगैरह होना चाहिए, पेंसिल वगैरह लेकर के आए हैं। ठीक है, पेंसिल होना चाहिए, फिर मिटाने के लिए रबड़ होना चाहिए। अच्छा, रबड़ भी है, उसी से नक्शा बनेगा। उसके बाद जब बन जाएगा फाइनली, तो उसको हम पेन से जो है दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आइए प्रदीप आओ यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, सेंटरिंग, लेबलिंग, ओरिएंटेशन तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन सेंटरिंग और लेबलिंग दोनों चीज़ जो है एक साथ करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। पकड़ो इसको। नीचे से जो है यहाँ पर इसको यू फोर्क बोलते हैं। ठीक है, नीचे सहावल गया है। जो हमारे यहाँ कोर्स किए होंगे उनको सारा चीज़ पता है। हमारे एप्लीकेशन में कोर्सेस उपलब्ध हैं जीनियस मेकर ऐप पर, वहाँ से जाकर के आप कोर्स में जुड़ करके ये सारी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे के जितने भी मेथड है सब सिखाता हूँ। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का भी, चेन सर्वे तो सिखाता ही हूँ, जिससे आप ज़मीन का नापी जोखी जो गाँव घर के अमीन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब सीखते हैं ना, तो एक अच्छा खासा अर्निंग का अन्य स्रोत भी बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं फ्री में तो नहीं आया हूँ। ठीक है, एक दिन का चार्ज 7,000-8,000 रुपये रहता है एक दिन का। अगर 2 दिन आऊँगा तो 13-14,000 कमा जाऊँगा। ठीक है, अगर 5 दिन का काम रहा तो 30-40,000 कमा जाऊँगा। तो ये चीज़ है इसमें। ठीक है, तो इसको सीखने के बाद आपका इनकम का सोर्स और भी बढ़ जाता है। केवल चेन सर्वे आप सीखेंगे तो क्या होगा, केवल गांव घर में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पेपर नापी करना, ये सब में ही सिमट करके रह जाएंगे। लेकिन ये सब सीखते हैं तो बड़े बड़े प्लांट का भी आप स्केचिंग कर सकते हैं। भाई प्लांट में कहाँ पर ऑफिस है, कहाँ पर क्या है, नहीं है, पूरा एकदम स्केल के आधार पर उसे क्या करते हैं, आप नक्शा तैयार कर सकते हैं ये सब मेथड के द्वारा। ठीक है, बाकी वह चेन सर्वे से भी संभव है, लेकिन उससे थोड़ा त्रुटियाँ होने की चांसेस ज़्यादा है। इसमें एकदम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर प्लेन टेबल है, प्रिज्मेटिक कंपास है, उसका भी अपना कुछ बेनिफिट है भाई। चलिए, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर चलिए लेबलिंग, पहले लेबलिंग ही कर लेता हूँ, क्योंकि सेंटरिंग, चूँकि यहाँ रेडिएशन मेथड है तो लेबलिंग पहले कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन मेथड का अगर यूज़ करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो 2 पॉइंट आप लिए हैं उस पॉइंट के आधार पर ही आपको लेबलिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम रेडिएशन मेथड में कहीं पर भी शिफ्ट करते हैं इस टेबल को, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले चलिए यहाँ पर हम लेबलिंग कर लेंगे। ठीक है, लेबलिंग, यहाँ जो बीच में ये जो बबल रहता है, ठीक है, बबल एकदम बीच में होना चाहिए। ये सारा चीज़ हम अपने कोर्स में सिखाता हूँ। और चारों तरफ आपको चेक करना है, यहाँ भी ठीक है, बबल जो है बीच में होना चाहिए, यहाँ भी ठीक है। अच्छा, इधर डाउन है हल्का ना।
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए, ये जो बीच में जो यहाँ पर जो बबल आप देख रहे हैं, जैसे ये जो मूव कर रहा है बबल, ठीक है, ये बबल यहाँ पर रखने पर देखिए ये बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर लेवलिंग जो है हर तरफ हो चुका है, हम हर तरफ जो है टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद रह गया सेंटरिंग का, चूँकि रेडिएशन मेथड है तो हम सेंटरिंग बाद में करेंगे, बाकी बाद इंटरसेक्शन मेथड वगैरह रहता है, तो फिर लेवलिंग सेंटरिंग दोनों साथ साथ में करना उत्तम रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है सेंटरिंग कर लेते हैं, हालाँकि अभी ट्राई किए थे, देखते हैं कि ऊपर वाला पॉइंट नीचे किस बिंदु पर जाता है। ये देखिए इस बिंदु पर आ रहा है, वहाँ पर प्लस का निशान दिए हुए हम लोग पहले से, ठीक है। चलिए वहीं से नापी होगा, यानी ऊपर वाला जो बिंदु ऊपर में दिख रहा है आपको, वो बिंदु नीचे कहाँ पर जाएगा ज़मीन पर, वो यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। अब जितना भी नापी होगा सब यहीं से हम लोग उठाएंगे, एकदम 0 0 पर ला करके क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ इधर ही दिख रहा है, इसका मतलब कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे सिंपली खींच देना है। नॉर्थ किधर है, इधर है, एन, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन, यानी कि दिशा का निर्धारण। चलिए ये सब का काम हो गया। तो बहुत सारे टारगेट है इस कैंपस में, जैसे आप देख सकते हैं उधर रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है, रेंजिंग रोड को दिखा दीजिए, जिसको हिंदी में सर्वेक्षण दंड कहा जाता है, वहाँ पर है। उधर 2 है, साथ में इधर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्ले ग्राउंड है, ठीक है। तो सारे लोकेशन को हमको दर्शाना है, तो क्या करते हैं, और साथ में स्कूल का जो जितना भी किनारा है, कितना बड़ा स्कूल है, मतलब पूरा पैमाना पर हमें तैयार करना है, पूरा पैमाना पर, यानी कि नक्शा में भी नाप करके कोई आदमी स्केल की मदद से ये पता कर पाए कि भाई स्कूल का चौड़ाई कितना है, स्कूल का लंबाई कितना है, ग्राउंड कितना लंबा चौड़ा बच रहा है, आदि आदि, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा समय लगेगा, तो आप चिंता ना करें, बस इतना आप ध्यान में रखें कि भाई जितना भी टारगेट है, जैसे रेंजिंग रोड वहाँ पर खड़ा है, वहाँ पर खड़ा है, वो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, सबको क्या करेंगे हम एलिडेट की मदद से देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हटाइए, इसको रखो उसमें, ठीक है। अब ये एलिडेट है, ठीक है, ये हो गया मेरा आई वैन, ये हुआ ऑब्जेक्ट वैन, ये ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा और ये आँख की तरफ रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें देखना है, जैसे कि ये वाला रेंजिंग रोड को हमें देखना है, ठीक है, ये वाला, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आई वैन से देखेंगे, और ये वाला जो है सटा होना चाहिए, जो स्केल है, ये पॉइंट जो हम सेंटर की है वहाँ पर, वो सटा होना चाहिए। क्या करेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों रेडिएशन मेथड में क्या है, बस ऐसे खींचिए, वो बाउंड्री का जो कॉर्नर है ना, वहाँ तक चल जाओ, तो बाउंड्री का कॉर्नर, तो यहाँ पर ये वाला लेंथ जो है टोटल उस बाउंड्री के कॉर्नर तक जो है 34 मीटर 25 सेंटीमीटर आया है, मीटर में ही लेते हैं, ठीक है, 34.25, ओके। और ये बाउंड्री का कॉर्नर है, बाउंड्री कॉर्नर, ये सब लिख रहे हैं ताकि याद रहे, नहीं तो फिर नापी करते करते बहुत बार लोग भूल जाया करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसी के बगल में एक और रेंजिंग रोड है, उसका हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं कि कौन सा रेखा में आएगा। चलिए वो भी आ गया। अब यहाँ पर सिंपली जो है हमको लाइन खींचना है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है, तो रेंजिंग रोड यहाँ पर सिंपली से करके बना देंगे। चलो जाओ प्रदीप, अब डिस्टेंस लो। अब दोस्तों क्या है ना कि जितना भी यहाँ पर टारगेट हमको दिख रहे, जितने भी कॉर्नर हैं, ठीक है, सारा कुछ ले करके जितना भी डिस्टेंस है सब यहाँ पर नापते हैं इसी तरह जा करके, ठीक है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों फाइनली हम इस एलिडेट की मदद से सारे टारगेट को देख लिया और यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और सारे डिस्टेंस जो है नाप लिया है। चूँकि रेडिएशन मेथड था तो जो भी मेरे टारगेट थे, चाहे कॉर्नर हो चाहे रेंजिंग रोड हो, सभी टारगेट का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से जो है मैंने नाप लिया है। अब नापने के बाद अब पैमाना के आधार पर यहाँ पर जो है मार्किंग करेंगे और फिर मिला देंगे तो एक नक्शा तैयार हो जाएगा, ठीक है। यही है, थोड़ा सा रेडिएशन मेथड में थोड़ा सा मेहनत है, इसीलिए क्योंकि हर टारगेट तक हमें फीता से भी नापना पड़ता है, लेकिन अगर वही इंटरसेक्शन मेथड रहता तो हमें नापने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ती है,
केवल 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता कीजिए, बाकी बस सर सारा जो है ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो खैर वो अलग चीज़ है, यहाँ पर मैं रेडिएशन मेथड ही उचित समझा तो नाप करके सारा यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब पैमाना हम मान लेते हैं, जैसे कि मेरा मैक्सिमम यहाँ पर डिस्टेंस जो है आया है वही 42-43 मीटर के आसपास आया है, ठीक है। तो हम ऐसा पैमाना मानेंगे कि थोड़ा नक्शा भी अच्छा साइज़ का बने और ज़्यादा त्रुटि ना हो। जितना बड़ा आप बनाइएगा उतना एक्यूरेसी रहेगा, जितना छोटा बनाइएगा उतना एक्यूरेसी कम हो जाएगा। इसीलिए आप पैमाना थोड़ा ऐसा रखिए कि थोड़ा नक्शा बड़ा बने। जैसे कि आप 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, मतलब ज़मीन पर 2 मीटर को आप इस नक्शा पर 1 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर चूँकि 42 मीटर है और 2 मीटर 1 सेंटीमीटर तो 21 सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा, तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, अगर 4 लेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा, हम थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं इसीलिए 3 ले लेते हैं। हालांकि 3 से संख्याएँ जो है डिवाइड जब होती है तो टर्मिनेट नहीं होती आसानी से, लेकिन फिर भी चलिए 3 हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेंगे बड़ा बनेगा तो एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना, ये पैमाना हो गया एक तरह के। तो जितना भी डिस्टेंस आया है उसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे और मार्किंग हम करते जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से हम शुरू किए थे, जैसे कि मान के चलिए ये जो बाउंड्री वाल था, जहाँ कॉर्नर था, उसका डिस्टेंस मैंने नापा था यहाँ पर 34.25 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के कैलकुलेटर से, किससे, 3 से। देखते हैं कितना आता है। 34.25 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 11.41666 आया है, 11.4, ठीक है। तो चलिए 11.4 पर हम मार्किंग करते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 11.4, यानी कि हल्का सा बीच से कम रहेगा, ठीक है। ये हो गया 11.4 दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद में 37.50 मीटर है इस रेंजिंग रोड का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए उसको भी यहाँ पर डिवाइड करते हैं 3 से, कितना है 37.50 डिवाइडेड बाय 3 आया है 12.5 नेट। 12 हो गया 13 के बीच में, पूरा सेंटीमीटर में यहाँ पर मार्कअप किया हुआ है, ठीक है। तो बस पैमाना लेकर के मार्किंग करते हुए चलना है आपको आराम से, ठीक है। ये देखिए एक ये पॉइंट हमें मिला, एक ये पॉइंट मिला। तो सारे यहाँ पर जितने भी लाइन खींचे गए हैं सबको हम पॉइंट करते जाएंगे, लास्ट में मिला देंगे। जैसे जैसे कटा हुआ है नक्शा ऑटोमेटिकली अपने आप तैयार हो जाएगा, ओके। बाकी बस जो भी और भी टारगेट बचे हुए हैं कुछ स्कूल के पीछे, वो हम बाद में लेकर के उसको मिला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं थोड़ा देर बाद, यहाँ पर पूरा हम जो है मार्किंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली सब मार्किंग कर दिए थे डिस्टेंस के आधार पर, पैमाना के आधार पर, ठीक है। और जो अंदर के जो लाइनें हैं उसको मिटा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो कैंपस का जो इमेज है वो यहाँ पर आपको आसानी से दिख सके, ठीक है, अच्छा लगे देखने में। तो और भी इसको अच्छा ढंग से मिटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंपस का नज़ारा कैसा है, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि स्केल पर बनाया गया है, और स्केल पर बनाने से फ़ायदा ये है कि मान के चलिए कि आपको इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्केल को ऐसे लेकर के आना है और नापना है कि भाई कितना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एक से इधर से नापते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ठहर रहा है 6 सेंटीमीटर से हल्का सा कम, यानी 2 पॉइंट कम, यानी 5.8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम 5.8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्यों, क्योंकि पैमाना माने हैं। 5.8 इंटू में 3, तो यानी कि 17.4 मीटर डिस्टेंस होगा। बस सिंपल सी बात है। आप कहीं का भी डिस्टेंस जो है ना स्केल से नाप करके पता कर सकते हैं। यही है सर्वे का नियम, ठीक है। और जो यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोकेशन है हर चीज़ का, वो मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। अभी कुछ चीज़ें बची हुई है, अभी इसको जब पूरा करेंगे तो फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली स्केचिंग का कार्य जो था वो लगभग समाप्त हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रॉ किया गया है। आराम से बैठ करके ग्राउंड में यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। आइए कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए किस तरह से ग्राउंड का स्केचिंग हुआ है। कुछ इस प्रकार से बैठेगा, ठीक है। ये देखिए इधर स्कूल है, ठीक है। ये स्टेयर रूम है, साथ में ये स्टेज है, ये स्टडी रूम है, और ये यहाँ पर
प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग है, इधर नाला है और साथ में पार्किंग भी है, ठीक है। और इधर चारों ओर ये बाउंड्री है, पूरा अच्छा ढंग से यहाँ पर बनाया गया है, पूरा मेजरमेंट उठा लिया गया है। अब इसको कंप्यूटर में जा करके अच्छा ढंग से बनाया जाएगा और जिधर पार्किंग है उसको ग्रीन किया जाएगा, जिधर स्कूल है इसको येलो किया जाएगा ताकि देखने में एकदम अच्छा लगे, ठीक है। तो पूरा इस ग्राउंड का, कैंपस का यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। कौन है जी? भूपेंद्र भाई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड करते हैं। इसी तरह से स्केचिंग का कार्य होता है और अगर आप सीखते हैं और कहीं पर स्केचिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको इसी तरह से तैयार करना है। बाद में फिर आपको कंप्यूटर में भी इसको तैयार करना रहता है, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप जो भी क्लाइंट है उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप नक्शा आपने तैयार किया है इसको भी दे सकते हैं। अगर इसको 2 कॉपी में करना है तो इसको आप ट्रेस करके एक कॉपी दीजिए, एक कॉपी रखिए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।